नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीए के बाद जेएनएम कर सकते हैं या फिर नहीं, इसके बारे में। साथियों, अगर आपने बीए कर रखा है और आप जेएनएम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे, क्या करना होगा, किस टाइप के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो जानना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अगर आप मिस कर देते हैं तो ऐसे में आपको कन्फ्यूजन रहेगा और कोर्स को लेकर प्रॉब्लम रहती रहेगी। ठीक है, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, हर चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी भी चीज़ें हो सकें उतना हम कवर करने का प्रयास करेंगे। साथियों, जेएनएम करने के लिए ज़रूरी है कि 12th यानी कि 12वीं की परीक्षा जो है आपने साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की हो, या फिर आर्ट्स से की हो, या फिर आपने कॉमर्स से की हो, लेकिन अंग्रेजी विषय होना ज़रूरी है 12th में, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है। अंग्रेजी नहीं था, 12th में पीसीबी था, आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम थी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा भी आपने सुना होगा कि उस कॉलेज में केवल पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही एडमिशन मिला है, यानी कि उस कॉलेज में केवल बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिला है। उस कॉलेज में किसी भी स्ट्रीम को एडमिशन मिल जाता है। तो ऐसा क्या होता है, किस टाइप के कॉलेजेस में किस स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, अधिकतर जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, यानी कि जो सरकारी नर्सिंग कॉलेज हैं, उनका जो फॉर्म रिलीज होता है तो उनका जो एडवर्टीजमेंट जारी होता है उसमें ये लिखा होता है कि स्टूडेंट ने अगर 12वीं की परीक्षा विज्ञान विषय के साथ में किए, यानी कि साइंस में किए, ठीक है, तभी उनको एडमिशन मिलेगा। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराती हैं। उनका जो विज्ञापन जारी होता है उसमें ये लिखा होता है कि स्टूडेंट ने साइंस में 12th किया या फिर कॉमर्स में, आर्ट्स में और अंग्रेजी विषय 12th में था, वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं और एग्जामिनेशन क्लियर करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक लाइन लिखी होती है, साइंस इज प्रेफरेबल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सबसे पहले जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं, रिक्त रह जाती हैं, तो उस स्थिति में जो अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स वाले या फिर कॉमर्स वाले या फिर किसी अदर स्ट्रीम के, उनको एडमिशन मिलेगा। तो ये रहता है। ठीक है, तो अगर आप 12th पीसीबी से किए थे और उसके बाद आपने बीए किया है और फिर जेएनएम करना चाहते हैं तो आप किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी आपको एडमिशन मिल सकता है और प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। 12th अगर आपने पीसीएम से किया था या फिर आपने आर्ट्स से किया था या फिर आपने कॉमर्स से किया था और आप बीए कर चुके हैं और उसके बाद जेएनएम करना चाहते हैं, ठीक है, मेल कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल हैं, ठीक है, जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है जेएनएम मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं, यानी कि इसमें लड़कियों लड़कियां दोनों एडमिशन ले सकते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th में अगर आपका साइंस में पीसीएम था, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स था, बायोलॉजी नहीं था, आर्ट स्ट्रीम थी या फिर कॉमर्स थी, तो ऐसे में आपको एडमिशन कहाँ पर मिल सकता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म निकलते हैं, वहाँ पर ये लिखा होता है कि 12th में साइंस थी या फिर कॉमर्स, आर्ट्स और अंग्रेजी विषय था और साइंस इज प्रेफरेबल, ये लिखा होता है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपके अच्छे नंबर रहते हैं, अच्छा स्कोर अगर आप कर पाते हैं और सीटें खाली रह जाती हैं जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन मिलने के बाद, तो ऐसे में आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर सीटें भर जाती हैं, साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं और उनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको एडमिशन मिलने के जो चांस हैं बहुत कम होते हैं, ये वास्तविकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की, तो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो डिमांड करते हैं कि 12th में बायोलॉजी होना चाहिए और अंग्रेजी होना चाहिए, यानी कि 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और अंग्रेजी ये विषय अगर आपके हैं तभी हम आपको एडमिशन देंगे। अधिकतर कॉलेजेस की बात करें तो अधिकतर जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो डिमांड करते हैं कि 12th में अंग्रेजी विषय स्ट्रीम आपकी चाहे साइंस थी या फिर आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, हम आपको एडमिशन देंगे। तो ऐसा क्राइटेरिया रहता है प्राइवेट कॉलेजेस का। तो अगर आपने 12th में साइंस में पीसीएम लिया था या फिर आपने आर्ट्स लिया था या फिर आपने कॉमर्स लिया था 12th में, ठीक है, और उसके बाद आपने बीए किया है और अब आप जेएनएम करना चाहते हैं, तो आपको अधिकतर जो चांस है वो प्राइवेट कॉलेजेस में, यानी कि मैक्सिमम चांसेज हैं कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए। गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांस बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आपने 12th पीसीबी के अलावा किसी सब्जेक्ट में किया था, बीए कर चुके हैं, जेएनएम करना चाहते हैं, तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो उसको भी आप देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हम रियल बता रहे हैं, बिल्कुल वास्तविक बता रहे हैं। क्योंकि इससे पहले हमने राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल पर कई सारे वीडियोज़ बनाए, उनमें आपको बताया कि इस स्टेट का जो फॉर्म है जीएनएम और एएनएम का वो रिलीज हो चुका है।
ठीक है। और वहाँ पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ फॉर्म ऐसे भी हमने आपको बताया कि वहाँ पर केवल पीसीबी वाले यानी कि जो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट रखने वाले स्टूडेंट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिकतर चांसेज हैं, अगर आपने पीसीबी के अलावा किसी अदर सब्जेक्ट से 12th किया था उसके बाद बीए किया है तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर अधिकतर चांसेज है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये वास्तविकता है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 2 प्रकार से एडमिशन होता है। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस 10th और 12th के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर मेरिट बनाते हैं, उस हिसाब से एडमिशन लेते हैं। और कुछ कॉलेजेस अपना एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा कराते हैं, उस प्रवेश परीक्षा में आपका स्कोर रहता है, उस स्कोर के आधार पर ही आपको एडमिशन देते हैं। वहीं बात करें प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस की तो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं, अधिकतर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस अब एंट्रेंस एग्जाम लेने लगे हैं। एंट्रेंस एग्जाम में अधिकतर वे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर वे प्राइवेट कॉलेज ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं कि 12th किसी भी स्ट्रीम से स्टूडेंट किया है, देन जो अदर सब्जेक्ट हैं, जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, उनसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे सकते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में, तो ये आप अपने स्तर पर चेक कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी एडमिशन लेना चाहते हैं उस कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करें, कैसा कॉलेज है, कैसे क्या पढ़ाई होती है, प्लेसमेंट कैसा रहता है, कैसा माहौल है और वो मान्यता प्राप्त है या फिर नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या फिर नहीं। अगर वो रिकॉग्नाइज्ड है यानी कि वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अप्रूव्ड है तभी आप एडमिशन लीजिएगा। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का सवाल हमने राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल पर देखा कि वहाँ पर ये करें कि सर हमने 12th जो है पीसीबी से किया है और उसके बाद हम जेएनएम करना चाहते हैं, तो क्या हम किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से जेएनएम करते हैं तो क्या उसके बाद हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या फिर नहीं, यानी कि हमको गवर्नमेंट नर्सिंग का जॉब मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो इसका जवाब ये मिल सकता है। देखिए आपने प्राइवेट से पास किया लेकिन वो प्राइवेट मान्यता प्राप्त था, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो वैकेंसी निकलता है वहाँ पर ये क्राइटेरिया रहता है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से यानी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम किया या फिर बीएससी नर्सिंग किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो एग्जामिनेशन का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप उस क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं उतने लाते हैं, अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं एग्जामिनेशन में और जो लिस्ट है उसमें नाम आपका आ जाता है, जो फाइनल लिस्ट बनती है उसमें अगर आपका नाम है, देन आप गवर्नमेंट जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जॉब आपको मिल प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट क्लिनिक में भी आप जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग होम में भी आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज से जेएनएम किया है, वो मान्यता प्राप्त था यानी कि वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड था और आपने अच्छा स्कोर किया है, अगर आपको नॉलेज रहेगा और आप एग्जामिनेशन क्लियर करने की क्षमता रखते हैं तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिएगा जो कि जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, बीए कर चुके हैं या फिर कोई अदर कोर्स कर चुके हैं, जेएनएम करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा जेएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है और जेएनएम के बाद अगर आप डिग्री करना चाहते हैं देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू भी एडमिशन होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।